कैसे हो विद्यार्थियों। तो जवानों, अब तक हमने प्रश्नावली 3.1 के 5 सवाल कंप्लीट कर लिए। अब ये छठा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। चलो शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम खराब किए। तो इसमें पॉइंट नंबर जो 1 है, पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम अंक। तो पॉइंट नंबर 1 उत्तर में लिखते हैं हम सबसे अधिक अंक। बताओ भाई कितने। आप कहेंगे सर 85, 76, 90, 90, 90, 90, 90 से ऊपर नहीं है ना? 95, 95 से ऊपर नहीं है सर। ये लो, फिर हम कहेंगे सबसे कम अंक बराबर। आप कहेंगे सर यहां 48 है, 48 से नीचे 39 है, 39 से नीचे नहीं है, तो सबसे कम अंक क्या है? 39। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 2, प्राप्त आंकड़ों का परिसर। तो हम कहेंगे परिसर। परिसर क्या होता है बताओ वापस, याद है ना? कल बताया था ना, सबसे ज्यादा माइनस सबसे कम, यानी 95 माइनस 39। तो 15 में से 9 गए बचे 6, 8 में से 3 गए बचे 5, 56 आ गया। वापस जोड़ के देखो, 9 और 6 15 का 5 हासिल की 1, 6 और 3 9 हो गए। अब हमें निकालना है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। तो हम कहेंगे माध्य अंक बराबर क्या होता है सूत्र? आंकड़ों का आगे योग, शाबाश, बट्टे आंकड़ों की संख्या। वेरी गुड, आंकड़ों की संख्या। यहां तक तो आप एकदम सही हो। तो फिर बताओ आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। वापस एक बार चेक कर ले, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। 10 आंकड़े ऐसा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाग भी किसका जाएगा? 10 का। चलो आगे अब इनको जोड़ना है। सर ये जोड़ हमें मुश्किल है। अरे कुछ मुश्किल नहीं सॉरी। 5 और 6 11, 11 और 0 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, 25 और 8 33, 33 और 6 39, 39 और 5 39 और 5 बताओ 44। अच्छा 44 1 45, 45 और 5 50, 50 का 0 हासिल की 5। यहां लिख दूं मैं 5। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 9 29, 29 और 8 29 और 8 37, 37 और 3 40, 4 44 और 5 49 यानी 49, 49 और 9 49 और 9 आप कहेंगे सर 58 हो गए। 58 और 8 ये हो गए सर 66। 66 और 7 तो आप कहेंगे सर 66 और 7 कितने होते हैं? सर ये तो 73 होते हैं। बट्टे कितने? 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल। उत्तर कितने आ गए? 73 आंसर। बताओ मुश्किल थोड़ी है, जोड़ भी मुश्किल नहीं है। अगला सवाल करें अपने। बहुत ही छोटा सा आसान सा सवाल है, 7वां। ये तो बहुत इजी है भाई, देखते हैं कितना इजी है। उत्तर सर पहले ही उत्तर, हाँ प्रश्न पढ़ते हैं। 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। वाह,
इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा सीधा कहेंगे माध्य बराबर, बताओ, आंकड़ों का योग बट्टा, बताओ बताओ, आंकड़ों की संख्या। एकदम सही है, ये तो बता दिया। अब बताओ क्या लिखूं? आप कहेंगे सर ये लिखो आप 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। बाकी इसका दूं? आप कहेंगे सर ये तो 6 संख्याएं हैं, मैंने पूछा गिने क्या? आप कहेंगे सर ये लिखा हुआ ना, गिनने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, जोड़ो फिर। 5 और 0 5, 5 5 3 8 8 8, यहां आ गया 8, कोई हासिल नहीं है। 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 1 बताओ, 17 और 1 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 का 4 हासिल की 2, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 20 20 20 5 25, 25 और 8 33, 33 का 3 हासिल की फिर 3, 3 और 1 4 5 6, 2 8, 2 10 और 2 12, बट्टे कितने? 6। चलो 6 का भाग देते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, कुछ नहीं बचा, 3 में जाता नहीं तो टूटे बाकी शून्य, यानी शून्य। अब 3 की जगह उग जाएगा 34, 6 पंजा 30, शाबाश। बच गए कितने? 4, 34 में से 30 गए, 4 के आगे उतरा 8, हो गए 48, तो 6 अंठे 48 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी है भाई? 48 विद्यार्थी है औसत माध्य। मुश्किल तो नहीं है ना, बहुत आसान है ये सवाल तो। चलो अगला सवाल करते हैं अपने। तो बच्चों सवाल नंबर 8 में हम आ चुके हैं। सवाल नंबर 8 आपको दिखने में दिख रहा है सर ये सारणी का सवाल है, ये कैसे होगा? ये तो बहुत ही मुश्किल है। अरे नहीं है मुश्किल, कह रहा हूं ना मैं। देखो, अच्छा ज्यादा डांट दिया गया? नहीं नहीं, सुनो सुनो। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। ठीक है, दिन है और वर्षा है मिलीमीटर में। सोमवार को 0.0 मिलीमीटर, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0.0, शुक्रवार को 20.5, शनिवार को 5.5, रविवार को 1.0। इसमें पहला सवाल है उपर्युक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। चलो पॉइंट नंबर 1 ही हल करते हैं। सबसे पहले परिसर बराबर, तो परिसर ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा कौन है इसमें से? 20.5 है, इससे बड़ा कोई नहीं है। सबसे छोटा कौन है? 0.0 है, माइनस 0.0। ये तो आपको पता ही है कि किसी भी संख्या में से शून्य घटाने पर उतने ही आते हैं, तो 20.5 मिलीमीटर। वाह, ये तो हो गया। पॉइंट नंबर 2, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे माध्य बराबर क्या होता है? शाबाश, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। शाबाश शाबाश शाबाश। आंकड़ों का योग बताओ भाई। आप कहेंगे सर 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। अच्छा कितने 7 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7। तो भाग भी किसका देंगे हम? 7 का, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। जोड़ो सर, पॉइंट वाले जोड़ने पड़ेंगे। अरे बहुत आसान है। 0 और 2 2, 2 और 1 3, 3 और 0 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 0 13 का 3 हासिल की 1 लगा दो। अब ये 0 और 1 1 और 12 पूरे जोड़ लें क्या? 1 और 12 कितने होते हैं?
13, 13 और 2 15, 15 और 0 15, 15 और 20 35, 35 और 5 40, 40 एक 41, 41.3। अच्छा भाग किसका देना है? 7 का दे दो। 7 पंजे 35, बच कितने गए? 6, तो 6 बच गए तो पॉइंट लगा दो यहाँ। और 9 सत्ते 63, 7 का बाड़ा 9 बार बोल के देख लो, मिलीमीटर। बताओ, मुश्किल थोड़ी है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। क्या है देखो, कितने दिन वर्षा मध्य वर्षा से कम रही? 5.9 से कम कहां है? यहां है ये 1, ये नहीं है, 2 3, ये भी नहीं है, 4 और 5, तो हम कहेंगे 5 दिन। कितने दिन कम रही भाई? 5 दिन। बताओ मुश्किल है क्या? नहीं है ना? आप तो डर रहे थे फालतू में। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो भाई, लास्ट सवाल बचा है अपने पास। बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे करते हैं उत्तर। सर प्रश्न तो पढ़े, चलो पढ़ते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 135 सेंटीमीटर, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141। सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? तो पॉइंट नंबर 1, सबसे लंबी लड़की की लंबाई भाई 135 से ऊपर 150 है, 151 ऊपर आ गया। 151 से ऊपर कोई है क्या? नहीं है, तो हम कहेंगे 151। पॉइंट नंबर 2, सबसे छोटी लंबी लड़की की लंबाई क्या है? तो 135 से नीचे, 128 से नीचे, 128 से नीचे कोई नहीं है, है ना? तो एक ये सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना है, 128 सेंटीमीटर। मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप ये लिखना चाहो तो लिख दो, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई बराबर 151 सेंटीमीटर, सबसे छोटी लड़की की लंबाई बराबर 128 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 3, इन आंकड़ों का परिसर क्या है? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 भी यही कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। परिसर, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं? बिल्कुल सही, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा 2। 11 में से 8 गए, बचे 3, ये बच गया 4, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गए 0, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट नंबर हो गया 4। लड़कियों की माध्य ऊंचाई यानी लंबाई क्या है? तो हम कहेंगे माध्य बराबर आंकड़ों, एक सेकेंड, तो जवानों बीच में थोड़ा सा हो गया था काम, अब करते हैं वापस अपना काम शुरू। माध्य क्या होता है बताओ? आंकड़ों का योग आगे बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है भाई, तो आंकड़ों का योग करो। 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146, ये 32 है भैया, प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10 लड़कियां हैं, तो आंकड़ों की संख्या भी कितनी है? 10। करो दौड़ करो। 5 0 5 9 5 14 14 8 22 22 1 23 23 2 25 25 और 6 31 31 और 9 कितने होते हैं? 40 40 3 43 और 1 44 44 का 4 हाथ पाई 4 4 3 7 7 5 12 12 3 15 15 और 2 17 17 और 5 कितने होते हैं? 17 और 5 22 22 3 25 25 और 4 29 29 और 4 33 33 और 4 33 और 4 होते हैं आपके, बताओ कितने होते हैं? 37 37 और 4 41 41 का 1, फिर हासिल की 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 1414 बट्टे 10 यानी 1414 बट्टे 10। 10 का भाग देते तो एक अक्षर बाद में आ जाता है पॉइंट, तो 141.4 सेंटीमीटर। मुश्किल नहीं है।
पॉइंट नंबर है 5, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? तो हम कहेंगे माध्य लंबाई से अधिक लंबाई वाली लड़कियां कितनी है भाई? तो आप कहेंगे सर गिन लेते हैं हम, 141.4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा होनी चाहिए तो एक ये रही और दो रही, 3 4 5, 5 ये फिर, और तो 141.4 से कम है, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम और ये भी कम, चाहे पॉइंटों में कम हो। तो 5 लड़कियां। बताओ मुश्किल लगे यार प्रश्नावली? फालतू में डर रहे थे आप। बहुत आसान सी प्रश्नावली थी जो हमने कर ली है कंप्लीट। अब हम करेंगे कल अगली प्रश्नावली। चलो अभी के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।